हर साल 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर दुनिया भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का एक शानदार नज़ारा देखती है। पर क्या ये जश्न सिर्फ इतना ही है? असल में इन झांकियों और परेड की गूंज के पीछे एक बहुत बड़ा वादा है और एक ऐसी चेतावनी भी जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए आज इस जश्न के दिल में उतरकर देखते हैं और समझते हैं कि गणतंत्र होने के असल मायने क्या हैं। ये नज़ारा हम सबके जहन में बसा हुआ है ना? सेना के कदम ताल की वो आवाज़, आसमान में तिरंगा बनाते फाइटर जेट्स और हमारी संस्कृति की झलक दिखाती वो रंग बिरंगी झांकियां। ये वो तस्वीर है जो पूरी दुनिया देखती है, लेकिन ये सिर्फ एक चेहरा है, कहानी का एक पहलू। पर कभी हम रुक कर सोचते हैं कि इस दिन हम असल में क्या मना रहे हैं? ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन तो नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर ये गणतंत्र है क्या भला? देखिए, सीधी सी भाषा में कहें तो गणतंत्र का मतलब है जनता का राज। एक ऐसी व्यवस्था जहां देश का मुखिया कोई राजा या रानी नहीं होता जिसे विरासत में गद्दी मिली हो, बल्कि उसे जनता चुनती है। सत्ता किसी एक खानदान की जागीर नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक की होती है। और 26 जनवरी इसी महान विचार की सालगिरह है। तो फिर सवाल उठता है कि ये परेड क्यों, जनता के राज का जश्न मनाने का ये तरीका क्यों चुना गया? अच्छा, इसे समझने के लिए हमें इतिहास के एक बहुत ही खास दिन पर वापस जाना होगा। ये तारीख भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। 26 जनवरी 1950। ये वो दिन था जब हमारा संविधान, हमारी रूल बुक पूरी तरह से लागू हुई। इसी दिन भारत ने ब्रिटिश राज की आखिरी निशानी को भी उतार फेंका और सही मायनों में एक सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। और इसी ऐतिहासिक दिन का सबसे भव्य जश्न होता है दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। यहाँ भारत के राष्ट्रपति, जो हमारे गणतंत्र के सर्वोच्च प्रतिनिधि हैं, परेड की सलामी लेते हैं। ये परेड सिर्फ हमारी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये हमारी अनेकता में एकता की एक जीती जागती तस्वीर है। चलिए अब परेड से आगे बढ़कर उस दस्तावेज पर आते हैं जो इस पूरे दिन का दिल है, भारत का संविधान। ये सिर्फ कानूनों की एक मोटी सी किताब नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की आत्मा है। पता है, हमारे तिरंगे का सफर भी हमारे गणतंत्र बनने की कहानी से ही जुड़ा हुआ है। 1921 में गांधी जी के चरखे वाले झंडे के विचार से ये यात्रा शुरू हुई और 1947 में अपने अंतिम रूप में पहुंची जब संविधान सभा ने चरखे की जगह अशोक चक्र को अपनाया। ये चक्र कानून और धर्म के शासन का प्रतीक है। पर सवाल यह है कि इतना विशाल दस्तावेज, जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों का आईना था, उसे बनाया किसने? ये काम किसी भागीरथ प्रयास से कम नहीं था, और इसकी बागडोर थी एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में जिसने शायद इसकी कल्पना भी नहीं की थी। ये शब्द थे भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। उनके इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह जिम्मेदारी कितनी बड़ी थी और वो इसे कितनी विनम्रता के साथ देख रहे थे। और ये काम कितना बड़ा था, जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। इसे बनाने में लगे 2 साल, 11 महीने और 17 दिन। जब ये तैयार हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद थे। और सबसे दिलचस्प बात यह कि इस पर बहस के लिए करीब 2500 संशोधन सुझाए गए। सोचिए कितनी गहरी बहस और चर्चा हुई होगी। ये दिखाता है कि हमारे लोकतंत्र की नींव कितनी मजबूत चर्चाओं पर रखी गई है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जिस व्यक्ति ने इस संविधान को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, वही इसके भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित भी था। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की चेतावनी। 25 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने से ठीक एक दिन पहले डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में अपना आखिरी भाषण दिया। लेकिन ये कोई जश्न का भाषण नहीं था, ये एक चेतावनी थी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी से हम एक विरोधाभासों से भरी जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं। और वो विरोधाभास क्या था? देखिए, उन्होंने समझाया कि राजनीति में तो हम सबको बराबरी दे रहे थे, मतलब एक व्यक्ति, एक वोट और हर वोट का एक समान मूल्य, सिंपल। लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्या? वहां हम एक गहरी असमानता की हकीकत में जी रहे थे, जहां इंसान इंसान में भेद था। तो उन्होंने एक सीधा चुभने वाला सवाल पूछा, हम कब तक इस विरोधाभास में जीते रहेंगे? और फिर उन्होंने वो चेतावनी दी जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हमने सामाजिक और आर्थिक बराबरी को हासिल नहीं किया तो इस असमानता के शिकार लोग ही लोकतंत्र के इस ढांचे को उखाड़ फेंकेंगे। उनकी एक और बड़ी चेतावनी थी व्यक्ति पूजा को लेकर।
उनका साफ मानना था कि राजनीति में भक्ति या किसी की अंधभक्ति का कोई स्थान नहीं है। ये लोकतंत्र के पतन और तानाशाही का सबसे पक्का रास्ता है। तो फिर समाधान क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जवाब था सामाजिक लोकतंत्र में, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इन तीनों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ये एक त्रिमूर्ति हैं, एक के बिना बाकी दो अधूरे हैं। सोचिए, बिना समानता के आज़ादी सिर्फ कुछ लोगों का हक बनकर रह जाएगी, और भाईचारे के बिना आज़ादी और समानता सिर्फ कानून की किताबों में सिमट कर रह जाएंगी। तो डॉक्टर अंबेडकर की ये चेतावनियां हमें आज कहां लाकर छोड़ती हैं? असल में ये हमें याद दिलाती हैं कि संविधान का निर्माण एक अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत थी, एक ऐसी क्रांति की जो आज भी अधूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी साफ कर दिया था कि कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो खुद कुछ नहीं कर सकता। उसकी सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे चलाने वाले लोग कैसे हैं। संविधान हमें रास्ता दिखा सकता है, पर उस रास्ते पर चलना हम सबको है। संविधान एक मजबूत ढांचा तो दे सकता है, लेकिन उस ढांचे की असली ताकत हम लोग हैं। उसे जोड़ने वाला सीमेंट हमारी एकता, हमारा भाईचारा और बराबरी के लिए हमारी कोशिशें ही हैं। तो अगली बार जब 26 जनवरी का जश्न मनाएं, तो परेड की सलामी के साथ साथ खुद से एक सवाल भी पूछें। क्या हम डॉक्टर अंबेडकर के बताए उस विरोधाभास को मिटा पाए हैं? क्या राजनीतिक बराबरी के साथ साथ हम सामाजिक और आर्थिक बराबरी की ओर बढ़ रहे हैं? हमारे गणतंत्र की नींव कितनी मजबूत है, इसका जवाब किसी एक नेता के पास नहीं, हम